नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक थी तो निकाल दिया मैंने। द टाइगर जम्प्ड डैश द डियर अपॉन और ऑन टू। अब अपॉन टू और ऑन टू में क्या लगाएंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे अपॉन। इसके अंदर अपॉन क्यों लगाएंगे, ध्यान से सुनो। द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर, क्या होगा, मान लो ये हमारा टाइगर है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा, सॉरी, ये हमारा डियर है, इसके ऊपर हमारा टाइगर क्या करेगा, टाइगर जो है वो जंप करेगा और जंप करने के बाद हट जाएगा, ठीक है। तो जंप करने के बाद मतलब गिरने के बाद कोई चीज जब हट जाती है तो उस केस में हम अपॉन अपॉन लगाते हैं, तो इसलिए अपॉन आएगा, आंसर क्या रहेगा, द टाइगर जम्प्ड, उसके बाद आंसर क्या रहेगा हमारा, अपॉन द डियर, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ही फेल डैश द वेल, मतलब वो कुएं के अंदर, जब कुएं की कोई चीज जब अंदर की तरफ गिरती है उसके लिए हम इनटू यूज करते हैं, ठीक है। दूध में मक्खी गिर गई, जैसे चाय में जो भी कुछ गिर गया, खराब चीज गिर गई, तो ये यूज करते हैं। ट्रीज वर प्लांटेड डैश द रोड्स, मतलब हम ट्री को कहाँ प्लांट करते हैं, ये रोड मान लो तो इसके यहाँ पेड़ लगाते हैं, इसका मतलब हम पेड़ क्या करते हैं, अलोंग लगाते हैं, साइडों में लगाते हैं, ठीक है। अगला देखो, ही वॉक्ड डैश द रोड, रोड के ऊपर नहीं चलते हैं हम, रोड की साइडों में चलते हैं, तो इसमें भी आंसर क्या रहेगा, वॉक अलोंग द रोड रहेगा। नेक्स्ट देखो, ही जम्प्ड डैश हिज हॉर्स एंड रोड अवे, अब वो जंप करके और जा रहा है आगे की तरफ, ये नहीं है कि जंप करके वो उतर गया नीचे, ऐसा नहीं है। तो जब केस क्या हो, जब कोई चीज किसी चीज पे गिरती है उसी की चीज के ऊपर ही रहती है, तो उस केस में हम ऑन टू यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑन का मतलब ऊपर और टू का मतलब डेस्टिनेशन होता है, तो वो चीज जब किसी चीज के ऊपर फाइनली पहुंच जाए, गिर जाए और वहीं रह जाए, स्टिक चिपक जाए, कह सकते हो एक तरह से, तो उसके हम क्या यूज करते हैं, ऑन टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑन टू रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, कम कम डैश मी, तो इसमें हम टू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्यों डेस्टिनेशन है, कम टू मी, मतलब कम टू मी, मी इज यहाँ पे मैं क्या हूँ, डेस्टिनेशन, मैं किसी को बुला रहा हूँ, कम टू मी, इधर आ जाओ भाई, तो मैं उसके लिए क्या हूँ, यहाँ मैं डेस्टिनेशन हूँ, ठीक है। अगला सेंटेंस है, पुट ए ब्लैंकेट डैश द स्लीपिंग बेबी, जब भी कोई बंदा बेड के ऊपर सो रहा है और उसके ऊपर हम क्या रखते हैं, ब्लैंकेट डालते हैं, तो ओवर डालते हैं, ठीक है, तो ओवर यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फैन इज जस्ट योर बेड, अब हमारा ये बेड है, बेड के जस्ट क्या है, फैन, फैन जो है हमारे ओवर है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हमारे कोई बंदा जब सो रहा है उसके बेड के ऊपर की बात होती है, ओवर यूज होता है, कोई बंदा उसके ऊपर हम चादर कंबल डाल रहे होते हैं तो भी हमारा क्या आता है, ओवर आता है। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या रहेगा हमारा, ओवर। तो ये हमने 12 सेंटेंस डिस्कस किए, जिसमें से एक हमारा थर्ड स्किप कर दिया मैंने, उसमें कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक थी, मैंने निकाल दिया उसको बाहर, तो उसको अगली बार डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आएंगे और आपके लाइफ में काम भी आएंगे, पेपर में कहीं ना कहीं तो जरूर काम आएंगे।